ओ, दो प्यारी सी बेटियां हुई हैं। जारा की आंखों में चमक आई, मगर रईस के चेहरे पर अंधेरा छा गया। तू तो वाकई मनहूस निकली, उसने गुर्राकर कहा। सास बोली, घर में अब और खर्चा बढ़ा दिया, और दोनों कमरे से निकल गए। जारा ने अपनी बेटियों को देखा, दो नन्ही जाने जो उसकी सारी पीड़ा को पल भर में भुला सकती थीं। वो उनके माथे को चूमते हुए बोली, तुम ही मेरा सब कुछ हो। कुछ दिनों बाद जारा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन पानी लेने उठी तो उसका पैर फिसल गया। तेज चीख ने पूरे घर को हिला दिया। रईस और सास दौड़े, मगर चिंता नहीं, बस झुंझलाहट थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, टांग की हड्डी टूट गई है, लंबा इलाज लगेगा। वापस आई तो व्हील चेयर पर थी। सास ने ताना मारा, अब तो बोझ पर बोझ। रईस ने ठंडी नजरों से कहा, मुझे माजूर औरत नहीं चाहिए। जारा व्हील चेयर पर बैठी थी, खिड़की से बाहर गिरती बारिश को खाली निगाहों से देख रही थी। कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं, और हर सिसकी में टूटी हुई उम्मीदों की आवाज थी। रात ढल चुकी थी। सुबह हुई तो आसमान काला पड़ गया, जैसे बादलों ने भी उसके गम को महसूस कर लिया हो। तेज हवा चली, फिर बिजली कड़की, और उसी के साथ दरवाजा जोर से खुला। अंदर रईस दाखिल हुआ, चेहरा गुस्से से तपा हुआ, आंखों में वह बेरहमी जो किसी पत्थर में भी नहीं मिलती। जारा, अब बस, मैंने तय कर लिया है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। लड़की वालों ने शर्त रखी है कि तू इस घर में नहीं रहेगी। जारा के होंठ कांपे। क्या रईस, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी बेटियों की मां हूं। उसकी आवाज भीगते आंसुओं के बीच गुम हो गई। रईस ने बेरहमी से कहा, मुझे बेटे चाहिए और तू बस बोझ है। सास ने ताना मारा, सही कहा बेटा, निकाल दो इस मनहूस को, नई बहू घर में रोशनी लाएगी। जारा ने कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही रईस ने उसकी व्हील चेयर को धक्का दिया। वो जमीन पर लुढ़की और अगले ही पल वह उसे बारिश में घसीटता हुआ आंगन तक ले आया। बिजली चमकी और तूफान उसके भीतर भी उतर गया। जारा की आवाज गूंजी, रईस, अल्लाह के लिए दरवाजा खोल दो, मैं कहां जाऊंगी? मगर दरवाजा बंद हो चुका था, और उसके साथ सब रिश्ते भी। जारा का जहन अब अतीत की गलियों में भटकने लगा। कभी यही बारिश उसके लिए खुशी लाती थी, जब वो अपने अब्बा के छोटे से घर में रहा करती थी। मां का साया बहुत पहले उठ गया था, मगर अब्बा ने उसे कभी तन्हा महसूस नहीं होने दिया। वो कहती, अब्बा, आपको मेरी फिक्र क्यों रहती है? अब्बा मुस्कुराकर कहते, क्योंकि तू मेरी दुआओं का जवाब है बेटी। उनके घर के पास ही चाचा का मकान था। उनका बेटा फैजान शहर में नौकरी करता था, लेकिन अक्सर गांव आता रहता। धीरे